श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 फरवरी 2025 यानी शुक्रवार पड़ रही है, माघ महीने की दशमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की शुक्रवार दशमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को हल्दी वाला दीपक का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको हल्दी वाला दीपक का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार दशमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह हल्दी वाला दीपक का उपाय है। तो दोस्तों, शुक्रवार दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 फरवरी शुक्रवार दशमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के शुक्रवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस माघ महीने के शुक्रवार दशमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ महीने की शुक्रवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री ओम ओ नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को हमें इस शुक्रवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको हल्दी वाला दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी वाला दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी वाला दीपक का उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के सम प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, आपको बता दें, जब भी आप हल्दी के उपाय करते हैं, विशेषकर अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए, धन संपदा को बढ़ाने के लिए, तो बहुत जल्दी आपको उसमें लाभ मिलता है, क्योंकि हल्दी के जितने भी उपाय हैं यह बहुत तेजी से आपके घर में धन को लाने का और धन को बढ़ाने का काम करते हैं। अब इस बार तो दशमी तिथि पर बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। देखिए, इस बार दशमी तिथि पर जो पुनर्वसु नक्षत्र बन रहा है यह बृहस्पति से जुड़े हुए हैं, इसके स्वामी बृहस्पति हैं। पुनर्वसु जो नक्षत्र है, यानी सब कुछ आपके जीवन में अब शुभ और उत्तम होगा। कब? जब आप यह दीपक वाला उपाय करेंगे, क्योंकि यह नक्षत्र बहुत ऐसे समय पर आया है कि दशमी तिथि है, उस पर भी मंगल का साल और मंगल का दिन। तो ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा उत्तम समय अब आपको दोबारा जल्दी नहीं मिलने वाला है। पता नहीं कितने सालों बाद ऐसा समय आता है, इतना शुभ समय आता है, इसलिए इसका लाभ उठाते हुए यह उपाय आप जरूर करें। साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र भी इस दिन अरने वाला है, जिसके स्वामी शनि हैं। अगर आप अपने जीवन में शनि की पीड़ा हो से परेशान हैं, शनि की ढैया या शनि की साढ़े से परेशान है, तब भी आपको इस दिन यानी कि दशमी तिथि वाले दिन शनि मंदिर में जाकर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पुष्य नक्षत्र भी है, साथ ही साथ पुनर्वसु नक्षत्र तो अपने आप में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है। ऐसे में जो दीपक वाला उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने घर पर छोटा सा उपाय करना है। हल्दी वाले दीपक से तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है। तो देखिए, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह में भी, शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब आपको समय मिले तब यह उपाय आप कर लें। पूरे ही दिन बहुत ही उत्तम योग इस दिन बन रहे हैं।
और शुक्रवार का दिन है, मंगल का साल है। ऐसे में तो यह उपाय बहुत जल्दी आपको लाभ देने वाला है। ऐसा समझ लीजिए, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। तो मां लक्ष्मी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है आप पर कि यह वीडियो, यह उपाय आप तक पहुंचा है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मां लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगाना है, जिससे कि जल्दी से जल्दी मां आपकी मनोकामना को पूरा कर दें। तो जय मां लक्ष्मी लिखकर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। अब उस दीपक में घी भरना है, गोल बाती लगानी है और 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी दीपक में डाल देनी है। ठीक है ना? जो घी भरेंगे उसी घी के अंदर आपको डाल देनी है। तिल के तेल का दीपक भी आप प्रचलित कर सकते हैं। अब यह दीपक आप 2 जगह पर लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर तुलसी जी का पौधा है तो घर में वहां लगा दें। अब इस समय पर ठंडी का मौसम है। ठंड के समय में तुलसी मैया का जो पौधा है बहुत सारे स्थानों पर, बहुत घरों में सूख जाता है। फिर आप क्या करेंगे, इस दीपक को अपने घर के मंदिर में आपको प्रज्वलित करना है, मां लक्ष्मी के सामने या फिर श्री हरि विष्णु, अगर दोनों की तस्वीर है आपके घर में या उनकी मूर्ति प्रतिमा है तो वहां यह दीपक जला दें। मतलब आपके घर के मंदिर में ही यह दीपक आपको जलाना है, कोई भी इष्ट देव आपके मंदिर में हो। अब देखिए, जब यह दीपक आप प्रज्वलित कर देंगे तब आपको हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु को अपने घर में बुलाना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर में आइए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखिए। इस तरह से प्रार्थना करनी है। मुख्य द्वार पर भी दीपक आपको जरूर प्रज्वलित करना है, क्योंकि देखिए, मुख्य द्वार जो है आपके घर का जो मेन गेट है, वहां से ही तो मां लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। और इस दिन तो पुनर्वसु नक्षत्र बन रहा है और इस दिन अगर मुख्य द्वार पर 2 दीपक आपने प्रज्वलित कर दिए, समझ लीजिए कि धन संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यह उपाय करिए, पूरी सच्ची श्रद्धा से करिए और देखिए कि आप कैसे धनवान बनते हैं। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। चाहे अगर सुबह में आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम को यह उपाय कर ले, शाम को कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम में, क्योंकि देखिए, दीपक के जितने भी उपाय किए जाते हैं ना, वह आप कोशिश करें कि शाम के समय में करें। ठीक है ना? शाम के समय में जब सूरज ढल जाता है उसके बाद कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलता है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे और जो लोग अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं, धन के द्वार वह लोग अपने लिए खोल लेते हैं। मतलब हर तरफ से ना उनके पास पैसा, धन आता है। तो अगर आपको हर दिशा से, हर जगह से पैसा चाहिए ना, तो यह छोटा सा उपाय बिल्कुल करना ना भूले। दीपक आप कोई भी ले सकते हैं, अगर मिट्टी का नहीं है तो आटे का दीपक बना लीजिए और यह उपाय जरूर कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो जिनके घर में पैसा रुकता नहीं है, या जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन वह चला जाता है, या तो दवाइयों में या दुर्घटनाओं में, उनको विशेष करे उपाय करना चाहिए। क्या उपाय रहेगा? आपको 3 से 4 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। ठीक है ना? और इस जल्दी का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर करना है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। यह उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। बस मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए यह उपाय करना है। फिर देखिए, आपके घर में धन आएगा भी, धन रुकेगा भी और धन बढ़ेगा भी। मतलब आपका जो पैसा है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होती चली जाएगी। तो जिन्हें अपने धन को बहुत तेजी से बढ़ाना है, फिजूल खर्ची से बचना है, वह लोग इस बार दशमी तिथि पर इस उपाय को जरूर करें। साथ ही साथ अगर पीले रंग के या लाल रंग के वस्त्र आपके पास हैं तो आप कोशिश करें कि इस दिन पीला रंग या लाल रंग जरूर धारण करें, क्योंकि यह रंग इस दिन पहनना बहुत ही शुभ होता है। आप अगर लाल रंग पहन लेते हैं इस दिन तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाते हैं। पीला रंग पहनते हैं तो बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है उन्हें सूर्य की तरह ही मान सम्मान मिलता है मतलब उनका भाग्य चमकता है। इसीलिए कोशिश करें जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना हो और जीवन में हर कार्य में सफलता की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी है। 7 चने की दाल आपको लेनी है और इसी के साथ में
आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक कटोरी में जल मिलाना है और इसी कटोरी में आपको एक गुड़ का टुकड़ा डाल करके गुड़ से युक्त जल तैयार करना है। अब यह तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको इस शुक्रवार की दशमी पर पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 7 चने की दाल है, गुरुजी ने बताया है कि आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 21 चने की दाल भी ले सकते हैं और 41 चने की दाल भी ले सकते हैं। 41 चने की दाल लेते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, या फिर आप कम से कम 7 चने की दाल भी ले सकते हैं। जब भी आप चने की दाल लेकर के आएंगे तो ध्यान रखें कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपके पास जितनी भी चने की दाल है, सबसे पहले तो इन्हें आपको उस गुड़ वाले जल के अंदर डाल देना है, यानी कि चने की दाल पर आपको गुड़ वाला जल डाल देना है। अब देखिए, आपके पास जो एक लोटा जल है, इसमें से आपको थोड़ा सा जल गणित जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर आपको थोड़ा सा जल मां पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है और इसके बाद आपको थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है और इसके बाद आपको अंत में उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है। 5 जगह पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करने के बाद आपको अंत में थोड़ा सा जल और उस पात्र के अंदर बचाना है। अब देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए थे, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और शुक्रवार का दिन है तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, आपको 7 बार, 21 बार या फिर 41 बार, जितने भी चने की दाल आपके हाथ में है, उतनी बार आपको बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करना है और बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए यह जो आपके पास चने की दाल की कटोरी थी, इसे पूरी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। यानी कि आपने जो गुड़ वाले जल के अंदर चने की दाल डाली थी, तो गुड़ वाले जल के साथ साथ आपको यह चने की दाल भी शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है और लगातार आपको बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करना है। अंत में जो आपके पास एक जल बचा था, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से आपके दुर्भाग्य दूर होते हैं और साथ ही साथ भाग्य का उदय होता है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी होगी और साथ में आपको मात्र 11 चावल के दाने लेने हैं। चावल के जो दाने हैं वह साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को आपको अपने ही घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहां पर पहुंच जाना है। तुलसी जी के पौधे के पास में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है वह पूर्व दिशा में रखना है और एक चुटकी जो हल्दी है, इसे आपको उस पात्र के अंदर डालनी है। जब भी आप यह हल्दी उस पात्र के अंदर डालेंगे, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। फिर 11 चावल के दाने आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है और चावल के दाने भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब यह जो हल्दी और चावल से युक्त जल आपने तैयार किया है, इसे आपको धीरे धीरे तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस प्रकार से तुलसी जी के वहां पर यह उपाय करता है, तो महालक्ष्मी उस व्यक्ति से प्रसन्न होती है। साथ ही साथ उस व्यक्ति के घर में अष्ट लक्ष्मियों का वास होता है। तो ये जो उपाय हैं, आप इस शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले पहले किसी भी समय में कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपके भाग्य का उदय करने वाला है और विशेषक यह जो उपाय है यह भी बृहस्पति शवर महादेव का ही होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेषक ध्यान रखना है। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं।
इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक बूंद शहद लेना होगा। अब देखिए, मात्र आपको ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और आपके पास जो बेलपत्र हैं, आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड है और बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं, वहां पर आपको अपनी सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली में, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, उसमें आपको शहद लेना है और इस शहद की एक बिंदी आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली डंडी पर लगानी है। इसके बाद आपको यह जो बेलपत्र हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, यह बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है। इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी और चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री अर्पित करनी है। अब देखिए, आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है उससे आपको 7 बार में शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। यानी कि आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर आपको थोड़ी देर रुकना है, फिर आपको थोड़ा जल अर्पित करना है, फिर थोड़ी देर रुकना है। इस प्रकार से आपको उसी पात्र से थोड़ा थोड़ा जल करके साथ में अर्पित करना है। बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, जैसे यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इस जल का आपको कुछ भाग अपने सीधे हाथ की हथेली में झेल करके स्वयं के ऊपर छिड़काव कर लेना है। यह उपाय आपके भाग्य का उदय करता है और आपके दुर्भाग्य को दूर करता है। तो इस प्रकार से आप यह उपाय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में, जो कि आपको मात्र 1 बूंद घी से करना होगा। देखिए, यह उपाय भी आप इस शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रदोष काल के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा घी लेना होगा। घी जो है आपको गौ माता का शुद्ध घी लेना है। अब दोस्तों, मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके सीधे हाथ में अंगूठे की जो पास वाली उंगली होती है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, उसमें आपको जो आप घी लेकर के आए थे उसे लेना है। देखिए, इस उंगली को देवी की उंगली कहा जाता है, इसीलिए आपको इसी उंगली में आप जो घी लेकर के आए हैं उसे लेना है और इस घी से आपको शिवलिंग पर, जहां माता शुक सुंदर का स्थान होता है, वहां पर अच्छे से लेपन कर देना है और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं वह परिपूर्ण हो, विवाह में जो भी समस्या आ रही है वह दूर हो जाए, जिस भी कार्य में हम असफलता मिल रही है उन सभी में हमें सफलता की प्राप्ति हो, ऐसी आपको कामना करते हुए इस घी का लेपन माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कर देना है। अब देखिए, इस उंगली को आपको कहीं भी साफ नहीं करना है, कहीं भी धोना नहीं है। इसे सीधे लेकर के आपको अपने घर पर पहुंचना है और आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको इस घी की एक बिंदी लगानी है। देखिए, यह जो बिंदी है आप अपने घर में जहां कहीं भी धन रखते हैं वहां पर भी लगा सकते हैं। आपके घर में जहां कहीं भी मटका है, पानी पीने का स्थान है, वहां पर भी लगा सकते हैं। तो इस उपाय से आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और जो भी जीवन में क्लेश है वह सभी दूर होगा। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।